Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session we are going to do coding decoding part 3. That is an important topic in CSAT, and apart from being important, this is extremely easy topic. बहुत आसान है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में। अगर ये आता है तो आप लोगों से 1 से 1.5 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे या उसकी बात करेंगे, अल्फाबेट के क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट्स और उनके करस्पॉन्डिंग नंबर याद होने चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TRAIN। ट्रेन का जो कोडिंग है वो OJBS और U है। T का नंबर हमें पता है 18 है, R का मतलब 18 है, T का 20, R का 18, A का 1, A इज द फर्स्ट लेटर, राइट। I का 9 है और N का 14 है, ठीक है। O का नंबर क्या होगा? O 15 है। J का नंबर क्या होगा? J 10 है। B का नंबर क्या है? 2 है। S का नंबर क्या है? 19 है। और U का नंबर क्या है? 21, ठीक है। अब 20 से 15 हो गया, 18 से 10 हो गया, 1 से 2 हो गया, 9 से 19 हो गया, 14 से 21 हो गया। तो हमको कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, राइट, क्योंकि कोई डेफिनेट इंक्रीमेंट नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा, कुछ अजीब सा दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखते हैं ये 20 है और ये 21 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 15 है। तो इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो अप डायगोनली अपोजिट में आ रहा है। मतलब ये 1 से बढ़ गया, ये 2 से बढ़ गया, सॉरी ये भी 1 से बढ़ गया, ये भी 1 से बढ़ गया, ये भी 1 से बढ़ गया और ये भी 1 से बढ़ गया। तो P जो है LANE, तो P 1 से बढ़ेगा, P क्या होगा? Q। Q कहाँ पे आएगा? एंड में। सो Q एंड में आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। L का नेक्स्ट लेटर क्या होगा? M। तो इसका मतलब सेकेंड लास्ट M होना चाहिए, मतलब अपना आंसर आ गया। ये बहुत आसान है, बट वंस यू क्रैक द लॉजिक इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी। और ये लॉजिक जनरली तब क्रैक होते हैं जब आप उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट। चलिए अगला क्वेश्चन उठा के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें 732, इसका मतलब है इंटेलिजेंट ट्रेन्ड फैकल्टी, ठीक है। 2, 8 और 5 मींस हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं पहला वाला और दूसरा वाला देखूं, ये वाला और ये वाला देखूं, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? इसमें कॉमन वर्ड दिख रहा है, वो है इंटेलिजेंट, राइट। अब इंटेलिजेंट है और कोडिंग में क्या हमें सेम दिख रहा है? कोडिंग में हमें दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2। सो इसका मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए 2। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यहां से हो गया 2, यहां से गया 2, ठीक। 816 मींस स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड वर्ड स्टेटमेंट पढ़ूं, हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एंड टीचर, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? स्टूडेंट कॉमन दिख रहा है, राइट। सो स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट अपना आ गया कॉमन, ठीक। सो स्टूडेंट का नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 8 5 में कॉमन तो 8 और 5 ही हो सकता है। सो 8 और 1 में से कॉमन क्या है? 8। तो स्टूडेंट हो गया 8, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है क्वेश्चन में कि कौन सा सिंबल हाईली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सॉरी, ये तो 8 हो गया, स्टूडेंट इज 8, इंटेलिजेंट इज 2, तो हाईली कौन सा होना चाहिए? हाईली होना चाहिए 5, दैट्स आवर ऑप्शन 1। सो सीधे सीधे आंसर आ गया। तो हमें बस कॉमन स्टेटमेंट्स में से कॉमन वर्ड्स उठाने हैं और कॉमन कोडेड वैल्यू उठानी है, आंसर तुरंत ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड गोल्ड इज रिटन लाइक दिस, लाइव इज रिटन लाइक दिस, वॉइड का मीनिंग क्या है? ठीक है। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, 4 अल्फाबेट है, 4 लेटर्स है, 4 अल्फाबेट है, 4 लेटर्स है, तो इसका मतलब एक एक अल्फाबेट एक एक लेटर को करस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब डी ओ 4 होना चाहिए, एल 2 होना चाहिए, ओ 1 होना चाहिए और जी 5 होना चाहिए, ठीक। तो वी देखते हैं, वी क्या होना चाहिए? वी थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर इज 8, सारे ऑप्शंस पे 8 आ रहे हैं, ठीक है। अब ओ देख लेते हैं, ओ क्या होना चाहिए? ओ अपना होना चाहिए 1। सो सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड प्लेस पे 1 नहीं आ रहा तो हट गया, ठीक है। आई देख लेते हैं, आई क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए 9,
बिकॉज आई सेकेंड लेटर, सेकेंड इज 9, तो आई पे 9 होना चाहिए, मतलब ये तो चला गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डी की। डी क्या होना चाहिए? डी फोर्थ लेटर है, फोर्थ लेटर क्या होना चाहिए? 4, मतलब ये भी चला गया। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1, दैट इज 8194। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज है, उसमें ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंड क्या होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये फिगर आउट करते हैं कि एंड आगे इस स्टेटमेंट में आ रहा है। सो एंड इस स्टेटमेंट में आ रहा है रोज एंड फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ब्यूटीफुल रेड रोज सेकेंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में रोज एंड फ्रूट आ रहा है। ठीक है, सो कोडिंग में क्या ये है? तो बेसिकली अगर हम देखें, सो टाई, डिप एंड सिग, कॉमन क्या आ रहा है? सिग आ रहा है। तो इसका मतलब जो रोज होना चाहिए, रोज तो अपना सिग होना चाहिए, सीधे सीधे आंसर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है गुड एंड फ्रूट, गुड स्वीट फ्रूट और रोज एंड फ्रूट, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? फ्रूट आ रहा है। तो फ्रूट का कोडिंग क्या होना चाहिए? यहाँ पे पुल, टिर, फिन, लॉन एंड फिन। सो इसका मतलब कोडिंग में सेम क्या होना चाहिए? फिन। बचा क्या अपना? एंड। बचा क्या अपना? नो। आगे आंसर, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर। चलिए अगला देखते हैं। शार्प इज कोडेड एज दिस, पुश इज कोडेड एज दिस, रश का मतलब क्या है? ठीक है, अब अगर शार्प की कोडिंग देखें तो 5 लेटर की है, 5 नंबर्स की। पुश 4 लेटर का वर्ड है, यहाँ पे कोडिंग में 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम रश की बात करेंगे तो 4 का ही होगा। अगर पुश में मैं पी हटा दूं तो यूएसएच, रश में आर हटा दूं तो यूएसएच, तो यूएसएच क्या होना चाहिए? 458, सॉरी 658। कौन से ऑप्शन में 658 आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, सीधे आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर हमें सीधे दिख रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइलेंट को ऐसे लिखा हुआ है, थ्रेड को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो एस का नंबर क्या है? सो मैं अलग से लिख लेता हूँ साइलेंट। एस का नंबर क्या है? एस का नंबर है 19। वाई का नंबर क्या है? 25। कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 6 का। ठीक है, आई का नंबर क्या है? 9। एन का नंबर क्या है? 14। कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 5 का। तो यहाँ 6 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 5 का। एल क्या है? 12। पी क्या है? 16। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 4 का। मतलब हमको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि पहले में 6 का इंक्रीमेंट है, अगले में 5 का है, अगले में 4 का है, सो अगले में 3 का होना चाहिए। तो ई की जगह क्या होना चाहिए? सो एल ई का नंबर क्या है? 5। यहाँ पे पी एच है, एच का नंबर क्या आ रहा है? सॉरी, डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। एच का नंबर क्या होगा? 8 होगा। सो बेसिकली यहाँ 3 का इंक्रीमेंट आ गया। एन का नंबर क्या है? 14। पी का नंबर क्या है? 16। मतलब कितने का इंक्रीमेंट आया? 2 का। ठीक है, और आखिरी में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 1 का। टी का नंबर है 20, यहाँ पे आ रहा है 21, यूज 21, तो 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। मतलब पीछे से असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीमेंट हो रहा है, लास्ट में 1 का, सेकंड लास्ट में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। ठीक, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 1 से। सो डी की जगह क्या आ जाएगा? ई। मतलब ये ऑप्शन तो गया। ए को इंक्रीज कर देता हूँ 2 से, तो मतलब क्या आ जाएगा? सी। मतलब ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, अगला है ई। ई में 3 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो ई, एफ, जी, एच। एच आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी गया। बचा क्या आंसर? ऑप्शन बी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन देख के अप्रोच करेंगे और कोई भी वर्ड होगा उसको करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स में लिख देंगे, उससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ और पूछना चाहते हैं रिलेटेड सी सैट, यू कैन जस्ट ड्रॉप ए मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड यू विल गेट द आंसर। थैंक यू।